अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा सैटरडे का व्लॉग। और यहाँ पे व्लॉग जो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ पर बैठ कर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और इसके बाद अब मेरे रूटीन के जो काम है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अब क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि कल जो मैं चीज़ें सौदा वगैरह लेके आई थी तो अब मैंने उनको संभालना था। तो उससे पहले मैं ये जो बास्केट है जिसमें मैं ये अपने ये ड्राई जो चीज़ें होती हैं लहसुन प्याज और इस तरह की चीज़ें इसमें जो ओपन एयर में रखते हैं तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो फिर मैं इसके बाद इसको इसमें चीज़ें वगैरह रख दूँगी। तो बस वो चीज़ें रखी थी और जो सब्ज़ी वगैरह थी, काफ़ी चीज़ें तो मैंने रात को भी संभाल दी थी जो फ्रिज में रखने वाली थी। और जो थी ये मैंने कहा था कि मैं इसको साफ़ करके फिर ही इसमें चीज़ें वगैरह रखूँगी। तो मैं ये बास्केट साफ़ की थी और इसमें मैंने अनियंस डाल दिए थे, गार्लिक डाल दिया था और मैंने पोटैटो लिए थे। तो अब तो मौसम खैर ठीक रहता है तो पोटैटो भी मैं इसमें रख देती हूँ। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो फिर पोटैटो फ्रिज में भी रख देती हूँ, लेकिन खैर किचन में भी कूलिंग आती है, यानी कि इतना नहीं होता तो ज़्यादातर मैं पोटैटो भी इसके अंदर ही रख देती हूँ। तो ये चीज़ें वगैरह संभाली थी और ये देखें ये जो मैंने प्लांट उस दिन लगाया था ये इतना भी ग्रो नहीं कर रहा। तो मैं उसको भी देख रही थी, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये भी ग्रो कर जाए। तो इसका बस ध्यान रखना है, पानी वगैरह देते रहे तो फिर ये ग्रो कर जाएगा। ये इंडोर का है ना मनी प्लांट, तो इसलिए। तो जी चलें अब मैं आ गई हूँ अपनी कुकिंग की तरफ। तो लंच की तैयारी होने लगी और लंच में मैं आज बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब। तो एक तरफ मैंने चने की दाल भिगो दी थी और साथ में मैंने जो चिकन है था उसको मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ रख दिया था। और साथ में मैं इसमें डालूँगी यही, इसमें इसको बॉईल करूँगी और जो इसकी यखनी होगी इसमें फिर मैंने दाल डाल दी थी। और जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं प्याज और लहसुन अदरक मैंने वैसे पीस के डाला था और हरी मिर्चें डाल दी थी। और ये मैंने चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था और जो दाल जो मैंने बनाई थी उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और फिर बाद में मैंने इन दोनों को मिक्स करके तो इसके फिर मैंने शामी कबाब बना लिए थे। सॉरी मैं पूरी रेसिपी नहीं दे सकी क्योंकि मैं साथ में बिज़ी थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से प्रॉपर मैं वीडियोज़ नहीं डाल सकी। तो बस जी ये बस इजी है, सभी बनाते हैं अपने घरों में। बस इसको फिर मिक्स करके अच्छी तरह से तो फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया था और मैंने अंडे भी मैंने इसी में ही डाल दिए थे। तो इस वजह से फिर मैंने इसको फ्राई करके साथ रोटी बनाई थी, साथ सैलड बनाई थी और साथ रायता था। तो ये आज हमने लंच किया था और बड़ा ही मज़े का ये बना था और मुझे बड़े मज़े के लगते हैं ना लंच में रोटी के साथ शामी कबाब। अच्छा जी, लंच से फ़ारिग हो के तो अब मैं दिखाती हूँ कि कल हमने सौको से क्या शॉपिंग की थी। तो हमने लिया था बच्चों के रूम का फ़ैन, क्योंकि उनके रूम का जो फ़ैन था ना वो ख़राब हो गया था। तो इस वजह से वो फिर नया लेना था क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो वो फिर सारा टाइम ही एसी चलता है। तो इस मौसम में फिर फ़ैन भी अच्छा काम दे देता है। तो कभी एसी बंद करके तो हम फ़ैन भी अब चला लिया करेंगे, तो इसलिए फ़ैन ज़रूरी था। और यहाँ पे और मैंने नहीं बल्कि हस्बैंड ने लिया था ये इंसेक्ट किलर, क्योंकि इस तरह की शॉपिंग वो ही करते हैं टेक्निकल किस्म की। तो ये इंसेक्ट किलर था क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो फ्लाइज वगैरह भी बहुत अंदर आ जाती हैं, क्योंकि बाहर अब हवा वगैरह चलती है तो वो फिर अगर विंडो ओपन करूँ ना तो काफ़ी फ्लाइज आ जाती है। और मेरी बेटी अनापिया बहुत डरती है फ्लाई से। वो तो फ्लाई घर के अंदर आ जाए तो कहेगी कि मैं तो अब घर से बाहर जा रही हूँ, या तो फ्लाई को निकालो या मुझे निकालो, बहुत डरती है। और ये मैट प्रेयर मैट लिया था जाय नमाज, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी और ये बहुत सॉफ्ट है तो ये मैंने अपने लिए ली थी। मुझे जो इस तरह की जो कंफर्टेबल होती है ना, जो बड़ी मज़े की होती हैं, नमाज़ पढ़ने का मज़ा आता है इसमें, तो मैं फिर ये प्रेयर मैट लिया था, ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था। तो इंशाल्लाह ताला नमाज़ पढ़ूंगी ना तो फिर मैं आपको ना ये खोल के दिखाऊंगी। अभी मैंने इसको वैसे खोला नहीं था। तो ये भी बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी। और इसके अलावा मैंने थोड़े से बर्तन लिए थे, बर्तन मैंने अब संभाल दिए थे क्योंकि बच्चे तोड़ ना दें उनको, तो इस वजह से जब चलें इस्तेमाल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलें जी, यहाँ पर हो गया था हमारा शाम का टाइम। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी और फिर हमने चाय पी थी और चाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो रात के खाने में मैं आज बड़ी मज़े की वो रेसिपी बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है कीमा प्याज।
इसको कहते हैं। लेकिन मैं चले यहाँ पे मैंने कीमा रख दिया था, कीमे में वही लहसुन प्याज और टमाटर डाल के और मैंने इसको रख दिया था। जब कीमा गल गया था फिर मैंने अदरक पीस के मैंने इसमें डाला था। और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत इसमें ज़ीरा डाला था और साबुत मैंने काली मिर्चें डाली थी, तो ये बड़ी मज़े की लगती हैं। तो ये डाल के अब इसमें ऑयल डाल के तो इसको मैं भून लूँगी। ये देखें, जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और लहसुन, प्याज, टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से यकजान हो जाएंगे कीमे में, तो इस यहाँ पे बस इसको भून लिया था और बहुत जल्दी ये भी झटपट बन जाता है। और फिर इसमें मैं जो इसकी सलाद है ना, सैलड, वो डालूँगी और उसको मैंने काट के रख दिया था। तो बस एक मैंने, क्योंकि कीमा इतना नहीं था, थोड़ा था, तो इसमें एक दरमियाने साइज़ का मैंने अनियन लिया था और इसमें टमाटो भी जाएगा, लेकिन टमाटो कोई पसंद नहीं करता, मुझे भी कोई ख़ास इतना पसंद नहीं होता साबुत। तो अगर आपको पसंद है तो आप भी इसमें डालें। तो ये लेमन है और ग्रीन चिली है और इसमें ये डाला था और फिर बाद में इसमें खूब सारा धनिया डाल दे। तो ये आप यकीन माने इतने मज़े का लगता है ना। और ये हम ज़्यादातर पाकिस्तान में हमारे घर बनता होता था बरसात में, जब बारिशें होती थी ना, तो ये बड़े मज़े के, और साथ पराठे बनाए या वैसे रोटी के साथ खाएं तो ये बड़ी ही मज़े की लगती है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो जी ये मैंने कीमा प्याज बनाया था, इसको कीमा प्याज ही हम बोलते हैं तो इसलिए, और साथ इसके साथ फिर रोटी बनाई थी। तो ये बस अब डन है, ये हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी और उसके बाद पर इसको बंद कर देना है, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं इसको सॉफ्ट करना, इसके प्याज को, ये सब चीज़ें खड़ी खड़ी रहेंगी। तो बस इसके बाद इसको बंद कर दिया था और इसके बाद इसके साथ हमने बनाई थी रोटी। अच्छा, तो अब मैंने कल बातें की थी कि इस तरह से पाकिस्तान की बड़ी याद आती है और इस तरह से तो वाकई पाकिस्तान की नो डाउट याद आती है। तो मेरी आज बहनों के फ़ोन आ गए, कहती हैं कि बस हमने इतना ही सुना कि तुम कह रही हो कि मैं बड़ी उदास हूँ, तो क्या हुआ है ये बताओ। तो इतना, यानी कि माशाल्लाह से वो मेरे से बहुत प्यार करती हैं, मेरी दोनों बहनें, हम 3 माशाल्लाह बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो भाई भी बहुत प्यार करते हैं और बहनें तो आप ऐसे हैं हम जैसे 3 जिस्म और 1 जान होती हैं। तो दोनों के मुझे फ़ोन आए, कहती बस हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि तुम उदास हो, तो इस तरह याद कर रही हो, तो आगे से व्लॉग हमसे देखा ही नहीं गया। फ़ौरन बंद किया और फ़ौरन ही मुझे उन्होंने कॉल की कि खैरियत है, सब ठीक है, तुम क्यों उदास हो। तो जी ये होते हैं बहन भाई, जिनका मैं कल के व्लॉग से आपसे ज़िक्र कर रही थी कि इन रिश्तों के बगैर नहीं रहा जाता और इसी तरह से प्यार मोहब्बत होना चाहिए बहन भाइयों में, क्योंकि ये अल्लाह ताला को भी बड़ा अच्छा लगता है। अपने बहन भाइयों के, अपने खूनी रिश्तों के साथ इंसान को ना मुखलिस होना चाहिए। तो ये चीज़ अल्लाह को भी बड़ी पसंद होती है और अल्लाह का शुक्र है कि हम बहनों में भी और भाइयों में भी हम में बहुत प्यार है और एक दूसरे की ना, हम स्पेशली चलें भाई भी हमें बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो हम बहनें हैं ना, वो तो एक दूसरे की हम तकलीफ़ नहीं देख सकते। एक कोई भी किसी को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई मसला आ जाए तो हम तीनों बहनें बेकरार हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए दुआ करती हैं और बहुत एक मिसाली प्यार है। यानी कि हमारी पूरी फैमिली में नान के, दाद के, सब यानी कि कहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम बहनों में, भाइयों में बहुत प्यार है। तो जी अल्लाह ताला बस इसी तरह रखे और इसी तरह से ही रहना चाहिए आपस में मिलजुल के, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। और ये मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारी अम्मी और अब्बू को भी जाता है, क्योंकि वो शुरू से उन्होंने हमें यही डाला कि आपस में बहन भाइयों को एक होके रहना चाहिए। तो ये इस वजह से कभी उन्होंने हम में फ़र्क नहीं रखा और हमेशा मुझे या मेरी बहनों को हमेशा हम सबको उन्होंने एक ही रखा है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि वो बड़ी है या वो छोटी है। हम में खैर इस तरह की बात होती भी नहीं है, बल्कि जो मेरी छोटी बहन है ना, वो मैं उसको कहती हूँ तुम ही बड़ी हो। तो इसलिए तो कभी हमने एक दूसरे में नहीं किया, फ़र्क नहीं हमने कभी डाला। बिल्कुल ऐसे, मैंने बोला ना, हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 3 जिस्म और 1 जान होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला नज़र से बचा के रखे और हम सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ दे, सबको ही दे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमारे प्यार को और इसको नज़र से बचा के रखे। तो जी ये थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा ना। ज़ाहिर इंसान को खुशी होती है कि जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने फ़ौरन, उनको मेरी फ़िक्र हुई कि खैरियत है, उदास ना हुआ करो, तुम वहाँ पे अकेली होती हो, ऐसी बातें ना सोचा करो। काफ़ी वो मुझे समझा रही थी। यानी मैं अच्छा जी, तो ये दूसरी
दूसरी बात ये है कि मैं इतनी माशाल्लाह से मैंने वीडियोस डाली हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला कि मुझे याद ही नहीं रहता तो कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज़ मेरे अगर देखते हैं तो लाइक भी किया करें और इसको सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो जी चलें, अब खाना खाने के बाद मैं अब आ गई थी टेरेस पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर, और साथ में मैंने ये अपने लिए कहवा बनाया था। और ये एक वेट लॉस का भी कहवा है और एक अच्छा भी है। खाने के बाद अगर दिल करे, जैसे अब सर्दी है तो दिल करता है तो चाय से बेहतर है कि इंसान ये कहवा पी ले। वैसे तो मुझे चाय पीने का शौक़ होता है, लेकिन ये कहवा बड़ा दिल पे जबर करके मुश्किल से पीती हूँ कि चले कोई काम ही आ जाएगा। तो चले अल्लाह करे फ़र्क, अल्लाह करे कि काम आ जाए, मेरे लिए फ़ायदा मंद ही हो। तो ये मैंने कहवा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा कहवा यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे मंगवा के दिया था, तो वो काफ़ी अच्छा ये कहवा है। तो जी चलें, बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।